हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जोड़, जो 1 नंबर में दिया हुआ है जोड़। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हुआ आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है 9.34 में जोड़ना है 67.8 को। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे 9.34 हो गया। 9.34 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव को लिख देंगे और दशमलव के बाद यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के बाद कौन सी संख्या, तो दशमलव के बाद से एक 8 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे, न कि यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे से यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद से जो ये 8 है, तो यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद से 3 और 4 2 अंक है, तो इस 8 को उठाकर ये 4 के नीचे लिख देंगे। तो 4 के नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद वाली संख्या जो पहली संख्या है वो दशांत बोला जाता है। तो दशांत को दशांत के नीचे लिखना है, यानी कि 3 के नीचे 8 को लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद से 8 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो उधर क्या करना है, छोड़ देना है। और बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने से एक यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 9, तो 9 तो यहाँ पे हो गया। अब 9 के बाद से, यानी कि दशमलव के बाद से इकाई संख्या 9 है, तो इसमें इकाई कौन है, तो इकाई 7 है। तो इकाई को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 7। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे 6 दहाई है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब यहाँ 9 के पहले कोई अंक नहीं है, यहाँ पे ऊपर एक अंक है, तो इसको यहाँ पे 0 बैठाकर बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 के 4 हो जाएगा, और 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के 1 हो जाएगा। हार्सिन 1 बच गया। यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, और यहाँ पे 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, और एक इसमें का हार्सिन बचा हुआ है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 का हो जाएगा 7, फिर हार्सिन बच गया 1, यहाँ पे 6 और 0 6 और 1 6 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 77.14 आंसर हो गया। तो दशमलव का जोड़ जोड़ना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मुश्किल है इसको लिखना, सजाना। तो अगर सजाना सही तरीक़ा से, सही ढंग से सीख जाएंगे तो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेकर हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 849, कितना लिखा है, 849.36 में जोड़ना है 7.849 को। ये हो गया आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सजाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 849, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नीचे 849। फिर यहाँ दशमलव दिया हुआ है, तो यहाँ पे दशमलव दे देते हैं। फिर यहाँ पे 36 3 6 दिया है, तो यहाँ पे 3 6 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के नीचे क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। ठीक है, दशमलव के पहले देखेंगे तो इकाई अंक 7 है, तो इकाई अंक इकाई के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे 9 इकाई है, 4 जो है दहाई है, और 8 सैकड़ा है। तो इकाई के नीचे क्या किए, इकाई को यहाँ पे लिख दिए। इकाई के नीचे इकाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के बाद से पहला अंक आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब शुरू करेंगे इधर से। ठीक है ना, दशमलव के बाद से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 के नीचे हो जाएगा, और ये जो 4 है वो 6 के नीचे लिख देंगे 4, और यहाँ पे 9 जो है वो इसके बाहर लिख देंगे 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 के सिद्ध में 8 हो जाएगा, 6 के सिद्ध में 4 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बैठा कर बराबर कर देंगे। इसके सिद्ध में लिख देंगे 9, और लिख कर क्या करेंगे, लाइन खींच के इसको जोड़ देंगे। और यहाँ देखेंगे, इसको चाहे तो इसको भी बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लगा कर। ठीक है, 0 लगा दीजिए, ना लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि किसी भी संख्या के पहले, जैसे कि मान के चलिए कोई संख्या है, जैसे कि 6 ही है। ठीक है, किसी भी संख्या के पहले कितना ही 0 लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको 6 ही बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी भी दशमलव के बाद, दशमलव यहाँ पे है, कोई यहाँ पे संख्या है 7 है,
तो उसके अंत में कितना हो जीरो लगा दीजिए, कोई इसका वैल्यू नहीं होता है, इसको 0.7 ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देख चुके हैं कि दशमलव के बाद से लास्ट में यहाँ पे जीरो लगाकर बराबर किया गया है, और यहाँ दशमलव के पहले के संख्या के पहले यहाँ पे जीरो लगाकर इधर भी बराबर किया गया है। यानी कि पूरा संख्या रहे, पूर्ण संख्या के पहले कितना हो जीरो पहले लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको क्या बोलेंगे, 7 के साथ ही बोलेंगे, है कि नहीं। तो सॉरी 7 नहीं, 6 का 6 ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 है तो 6 बोलेंगे, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद से 7 लिखा हुआ है और 7 के बाद कितना हो जीरो लगा दीजिए, इसको जब भी बोलेंगे तो 0.7 ही बोलेंगे। इसके बाद वाला जितना भी जीरो है उस जीरो को नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई लास्ट में कोई अंक ना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ नहीं हो जाए, तब तक इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 7 के बाद जितना भी जीरो लिखा गया इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको 7 ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से अब तो आपको सजाना आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 0 और ये 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएगा। यहाँ 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 के 0 हो जाएगा, हारसिन 1 बच गया। यहाँ 8 3 11, एक हारसिन जोड़ दिए तो यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, इसमें भी हारसिन 1 बच गया। यहाँ दशमलव तो दशमलव लिख देंगे। यहाँ पे 9 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, और एक हारसिन है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 17 के 7, हारसिन बच गया 1, और 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, एक हारसिन जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 के 8 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया आपका 857.209, यहाँ पे 209, यानी कि 857.209 यहाँ पे इसको बोलेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब घटाव देखते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, चलिए इसको अब लिखते हैं। यहाँ पे 9.46 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9.46 लिख दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, दशमलव है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, और दशमलव के पास से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और दशमलव के पहले 5 है तो यहाँ लिख देंगे दशमलव के पहले 5, और इसको क्या करेंगे, यहाँ घेर कर यहाँ घटाव का चिन्ह देकर और इसको घटाएंगे। तो अब आप कहिएगा कि यहाँ पे 8 के बाद कोई कुछ नहीं है, तो आपको पता है दशमलव के बाद लास्ट में कितना हो जीरो दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो देकर बैठा सकते हैं। ठीक है, अब आपका दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब इसको घटा लीजिए, तो 6 में से 0 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 6 के 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ 6 लिख दिए। यहाँ पे यहाँ बच गया, यहाँ 4 है, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसे एक दहाई लीजिएगा 9 से। तो 9 से दहाई लीजिएगा, एक दहाई 10 4 14, 14 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा लीजिए, 9 एक दहाई यहाँ पे दे दिया तो बच गया 8, 8 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 3.66 ये आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको चलिए सबसे पहले इसको सजाते हैं। लिखा हुआ है 847.54 में से घटाना है 2 दशमलव, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे और इधर 2 लिख देंगे। 2 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 94946 हो जाएगा। ठीक है, इसको घेर कर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद से 946 है तो वैसे ही लिख दिए 9 4 और यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर दिया है 5 4 बराबर नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद से इधर 3 अंक है और इधर दशमलव के बाद से देखा जाए तो 2 ही अंक है। तो इसको क्या करेंगे, 0 देकर इसको बराबर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको चलिए अब इसको घटाइए। तो 10 यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इसे एक दहाई लेंगे, तो एक दहाई 10, 10 6, 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4। यहाँ बच गया आपका 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा तो दहाई लीजिएगा तो 13, 13 में से 4 गया हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ हो गया आपका 4, 4 में से नहीं घटेगा 9 तो दहाई लीजिएगा इससे, तो एक दहाई 10 4 14, 14 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। यहाँ कितना है, 7 है, 7 में से एक दहाई दे दिया तो 6 बच गया, 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4। यहाँ है 4 और यहाँ है 8, इसको ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ये आपका हो गया दशमलव का घटाव। ठीक है, अब बारी है गुणा करने का। ठीक है, चलिए अब गुणा हम लोग बनाते हैं। जैसे कि कोई यहाँ पे दे दिया है 3.46 गुणा करना है 2.8
ठीक है। 3.46 में गुना करना है 2.8 से। तो चलिए इसको गुना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 3.46 जो दिया हुआ है उसको हम लोग दशमलव को पहले ही हटा देंगे और 346 लिख देंगे। यहाँ बीच का दशमलव है, यहाँ पे हम लोग हटा दिए और लास्ट में चल कर फिर दशमलव कैसे देना है उसको हम बताएंगे। यहाँ पे दिया है 2.8, जब दशमलव हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ 28 लिख दीजिए और जैसे गुना किया जाता है वैसे गुना कर दीजिए। 8 से 48 को हो जाएगा 8, हारसिन हो जाएगा आपका 4, 8 चौका 32, 4 36 के 6, हारसिन 3, 8 3 24 और 24 और 3 हो जाएगा 27। तो लास्ट 27 के 27 लिख दीजिए। अब 8 से तो गुना कर दिया, अब 2 से कीजिए, एक अंक छोड़ कर कीजिए तो हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8 के 8 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 के 8 हो गया, यहाँ 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1 और 6 2 8 और 1 हो जाएगा 9। अब चलिए यहाँ पे दशमलव कैसे लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद से कितना अंक है। तो यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद से 4 और 6 यानी कि 2 अंक इधर है और यहाँ पे दशमलव के बाद से 1 अंक 8 इधर है। तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे हो गया 1 1 2, 2 अंक इधर है और 1 अंक इधर है। टोटल आपका जोड़िएगा तो दशमलव के बाद से 3 अंक है। ठीक है, तो अब 3 अंक है तो यहाँ पे अंक को गिन लीजिए और गिन कर दशमलव लगा दीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, ये 3 अंक हो रहा है तो 3 अंक को गिन कर और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 9.688, ये आपका आंसर हो गया गुणा। इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है, 3.86 में गुना करना है 0.8 से। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा आपका 386 हो जाएगा और यहाँ दशमलव हटेगा तो सिर्फ आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दिए, 8 6 48 के 8, हारसिन बच गया 4, 8 हटाएं 64, 4 68 के 8, हाथ में बच गया 6, फिर 8 3 24 और 24 में 6 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद से कितना अंक है, तो दशमलव के बाद से इधर 2 अंक है और इधर 1 अंक है, तो 2 अंक और 1 अंक जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 3 अंक। तो 3 अंक यहाँ से जोड़ लीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3.088, 3.088। इस तरह से ये आपका गुणा बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि जोड़ घटा गुणा और गुणा तक ले तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग भाग बनाते हैं, भाग शुरू करते हैं। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे सामने दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.6। ठीक है, 5.6 और यहाँ लिखा है 0.2, यानी कि 5.6 में 0.2 से क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद से 1 अंक है। ठीक है, तो 1 अंक दोनों है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से दशमलव को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब दोनों तरफ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56 और यहाँ पे भाग कर दीजिए, दशमलव इधर हटेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूरा संख्या मिल गया। अब इसमें भाग कर दीजिए बहुत ही आसानी से, 2 दूना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया उतर गया 6 2 8 16, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, कट गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिए, अगर इस तरह से रहे तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद से 1 अंक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3.54, तो यहाँ पे लिख देंगे 354। ठीक है, पूरा लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद से 1 अंक है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भाग का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे इधर दशमलव का चिन्ह तो हट गया, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर 2 0 दे देंगे। ठीक है, यानी कि इधर से अगर जो दशमलव हम लोग हटाए तो इसको 2 0 देना पड़ेगा, क्योंकि इधर दशमलव के बाद 2 अंक है और इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इधर आपको 1 0 देना पड़ेगा। तो 1 0 इधर लगा दिए, क्योंकि इधर दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए इधर 2 0 दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 3540 या 300 से गुणा करना है, 300 से गुणा करना है। यहाँ पे है
40, 35 से 40 लिख दीजिए और भाग करना शुरू कीजिए। तो इसमें भाग लगेगा आपका 354 में, एक बार में 300 एकम 300, ठीक है, ये हो गया 300। घटेगा तो आपका 540 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका 54 हो जाएगा, जीरो यहाँ पे उतर जाएगा, 3 3 कट जाएगा। अब यहाँ 540 हो गया। अब 3 से भाग करेंगे, 300 से भाग करेंगे तो एक बार में फिर भाग लगेगा, 300 एकम 300, ये हो गया 300। अब घटा दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 4 और यहाँ 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 240 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 240 लिख देंगे। अब यहाँ पे 240 लिख देंगे और भाग करेंगे कितना से, ये 300 है तो 300 से भाग करेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 11 है यहाँ पे, यहाँ दशमलव बैठा देंगे और बैठा कर क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक जीरो यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 8 है 24, 8 बार में 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब पूरा क्या हो गया, कट गया, ख़त्म हो गया। तो आंसर आपका आ गया 11.8, ये आपका आंसर हुआ। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।